बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये फेब मार्च 22 क्वेश्चन पेपर 22 का क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टार्ट करते हैं। 7 का पार्ट ए। अ न्यूक्लियस ऑफ सोडियम 22 decays by emitting a beta positive particle. A different nucleus is formed by the decay. State the name of another lepton that is produced by the decay. अच्छा तो ये बीटा पॉजिटिव पार्टिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये एंटी पार्टिकल है। तो एंटी पार्टिकल के लिए मेरे पास पार्टिकल निकलना ज़रूरी है। तो अगर मैं इसकी एक इक्वेशन बना लूँ तो इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी कि सोडियम 2211 ने एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल इमिट करा, जिसका मतलब अब न्यूट्रॉन के बदले प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट हो गया है। साथ में एक और पार्टिकल निकला है जिसको मुझे नहीं पता है ये, और साथ में एक और पार्टिकल भी निकल गया, न्यूट्रिनो। तो अब ये पार्टिकल तो मेरे पास बैरियन ही हेड्रॉन कहलाएगा, लेकिन ये जो दो पार्टिकल हैं, ये दो पार्टिकल्स मेरे पास लेप्टॉन कहलाते हैं। मैं आगे जाके इसी वीडियो में बता दूंगा कि लेप्टॉन और बैरियन वगैरह क्या चीज़ें, हेड्रॉन वगैरह। लेकिन फ़िलहाल के लिए जब बीटा पॉजिटिव निकला है, इसका मतलब ये एंटी पार्टिकल है, तो इसके साथ एक पार्टिकल निकलना ज़रूरी है। तो इस वाले केस में अगर ये बीटा पॉजिटिव है तो ये न्यूट्रिनो निकलेगा। अगर ये बीटा नेगेटिव होता फॉर एग्जांपल, तो इसके साथ निकलता एंटी न्यूट्रिनो, डैश लगा होता जिस पर। तो फ़िलहाल लेकिन ये इस वाले केस में फिट नहीं हो रही ये चीज़। तो स्टेट द नेम ऑफ अनदर लेप्टॉन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द डिके, दैट वुड बी न्यूट्रिनो। ये पार्ट तो हो गया। Determine the nucleon number and the proton number of the nucleus that is formed by the decay. अच्छा, एक बात तो पक्की है कि मेरे पास कोई सा भी बीटा एमिशन हो, मेरे पास इसका न्यूक्लियन नंबर चेंज नहीं होता। तो न्यूक्लियन नंबर इसका अभी भी 22 ही रहेगा, लेकिन क्योंकि मैंने एक प्रोटॉन लूज़ करा है, तो अब ये 11 की बजाय ये 10 रह जाएगा। तो मेरे पास इसका आंसर भी यहाँ पर आ जाएगा इसी तरह से, 22 एंड 10। अच्छा, पार्ट 3 अब वो बोल रहे हैं द क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियन इन द सोडियम 22 न्यूक्लियस इज चेंज ड्यूरिंग द डिके। डिस्क्राइब द चेंज टू द क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियन। अच्छा, अब क्वार्क कॉम्पोजिशन में चेंजेस क्या हैं वो मुझे बताने हैं। तो बेसिकली हुआ भी मेरे पास ये है, एक प्रोटॉन डिसअसेंबल होकर न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बना है। तो प्रोटॉन की जब मैं बात करता हूँ तो प्रोटॉन मेरे पास कहलाता है UUD, जबकि जो न्यूट्रॉन कहलाता है, इसको अगर मैं सही से लिख दूँ तो अगर प्रोटॉन की बात करूँगा मैं, तो प्रोटॉन मेरे पास बनता है UUD, जबकि जो न्यूट्रॉन है वो मेरे पास बनता है UDD। अप डाउन अप डाउन डाउन, तो होगा क्या कि मेरे पास U कन्वर्ट कर जाएगा D में। मुझे यहाँ पे यही चीज़ बतानी है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि अप अप डाउन चेंजेस टू अप डाउन डाउन, ये इसका हो जाएगा। या फिर इसको आप इस तरह लिख दो, UUD कन्वर्टेड टू UDD। अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, अब बैरियन कंसिस्ट ऑफ क्वार्क्स दैट आर द सेम फ्लेवर टाइप। द चार्ज ऑफ द बैरियन इज -2 इलेक्ट्रॉन्स वेयर E इज द एलिमेंट्री चार्ज। कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ E द चार्ज ऑफ ईच क्वार्क। अच्छा, अब ज़रा बैरियन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बैरियन होता क्या है। तो मेरे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इसमें मेरे पास दो पार्टिकल्स आते हैं। एक आते हैं मेरे पास हेड्रॉन्स,
जबकि दूसरे आते हैं मेरे पास लेप्टॉन्स। हेड्रॉन्स मेरे पास इनसाइड न्यूक्लियस होता है और ये मेरे पास आउटसाइड न्यूक्लियस होता है। तो इससे एक बात ये समझ आ गई कि जो भी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर है वो हेड्रॉन कहलाएगी, जो भी चीज़ न्यूक्लियस के बाहर है वो लेप्टॉन कहलाएगी। अब जो भी चीज़ बाहर है उनमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होते हैं मेरे पास न्यूट्रिनोस। अब न्यूट्रिनोस भी हो सकते हैं, एंटी न्यूट्रिनोस भी हो सकते हैं, मैं इसको ऐसा जनरल बता रहा हूँ। इसी तरह जब मैं हेड्रॉन की बात करता हूँ तो हेड्रॉन अब मज़ीद दो ब्रांचेस में टूट जाता है। मैं हेड्रॉन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो हेड्रॉन में एक तो बनता है मेरे पास बैरियन और दूसरा बनता है मेरे पास मीज़ॉन्स। अच्छा, जब मैं बैरियन की बात करूँगा तो बैरियन में मेरे पास 3 क्वार्क्स आते हैं, जबकि मीज़ॉन्स में मेरे पास 2 क्वार्क्स आते हैं। और मुझे ओवरऑल ये है एक बैरियन, यहाँ पे लिखा है बैरियन कंसिस्ट ऑफ। तो अब मुझे एक बात पता चल गई कि मेरे पास 3 क्वार्क्स हैं और मेरे पास जो टोटल चार्ज आ रहा है वो 2 का आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3Q = 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज मेरे पास बन जाएगा 2/3E का। अब होगा ये कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव भी आ जाएगा। तो मेरे पास जो ओवरऑल चार्ज बन गया इसका, दैट वुड बिकम -2/3 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट बोल रहे हैं स्टेट अ पॉसिबल फ्लेवर टाइप ऑफ द क्वार्क्स। तो क्वार्क की जो इसमें टाइप आ जाएगी वो बेसिकली यही आएगी, क्योंकि मेरे पास अब ये नेगेटिव आ रहे हैं इसमें, तो ये सब के सब एंटी में चले जाएंगे। एंटी का मतलब ये हुआ अगर अप है तो एंटी अप हो जाएगा वो, अगर चार्म है तो एंटी चार्म हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब अगर टॉप है तो एंटी टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से ख़त्म हो गया है।